एक रोज़ बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घरों के कामों में लगी हुई थी। अचानक हज़रत अली आ गए और कहने लगे, लगता है कि मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घरों के सारे काम कर रही है। हाँ, कहने लगी, हाँ मैंने घर के सारे काम कर दिए, कपड़े भी धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया। आप अगर हो सके तो अपना अमामा दे दे, इसे भी मैं अपने हाथों से धो दूँ। हज़रत अली इमामा को उतार के दे दिए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो इमामा को धो दी। धोने के बाद शहजादों को गुस्ल करवा के उनके कपड़े पहनाने लगे और जब उनके बाल संवारने लगी तो आंखों में आंसू आ गए। आप रोने लगी। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो बीवी फातिमा ने कहा, मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहने लगी, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों ने जब कोई चेहरा कौन धुलाएगा, पता नहीं कल कौन नहलाएगा, कौन इन लोग को बाल संवारेगा। ये सुनकर हज़रत अली के आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहने लगे, क्यों ऐसे बात कर रही हो बीवी फातिमा, ऐसा ना कहो, अब ऐसी बातों क्यों कर रही हो। जनाब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहने लगी, मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है। फातिमा ऐसे ना कहो, ऐसा क्यों कर रही हो। जनाब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहने लगी, मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली ने कहा, ऐसे क्यों कह रही हो। तो उन्होंने कहा, बताया, जब मैं तहज्जुद पढ़ के फ़र्ज़ नमाज के इंतज़ार में बैठी थी, मेरी आँख लग गई। ख्वाब में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा, बहुत दिन हो गया, जुदाई अब तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो रही, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। ये सुनकर हज़रत अली के आंखों में भी आंसू आ गए और बीवी फातिमा ने शहजादों को तैयार करके कहा, शहजादों जाओ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर मेरे सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाब फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बीवी फातिमा ने अली के हाथ पकड़ के और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे क्या कहना है, मुझे कहो। अली ने फरमाने लगे, कहो क्या कहना, कहो इज्जत वाली बाप की इज्जत वाली बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो, नबी की शहजादी, कहो क्या कहना चाहती हो। बीवी फातिमा ने अपने दामन फैला के कहा, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो बीवी फातिमा ने कहा, अगर ज़िंदगी में कोई ख़ता हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फातिमा किस तरह की बात कर रही हो, तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। बीवी फातिमा ने कही, हो सकता है आप मुझे कुछ हुक्म दिए हो और मुझसे कुछ तख़ीर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ फातिमा, मुझे तो याद ही नहीं कि तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इतनी सब्र के साथ गुजार दी, कभी एक लुक़मा का भी सवाल नहीं किया। तुमने पैबंद लगी कपड़े तो पहन ली, लेकिन लिबास के कभी सवाल नहीं किया। ऐ फातिमा, पूरी ज़िंदगी तुमने मेरे साथ कोई शिकायत नहीं की। ऐ फातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़ी हो तो कहीं मेरे शिकायत मत कर देना, ये मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़ कर आए थे, उसके साथ जिसने फातिमा को कभी भर पेट नहीं खाना खिलाया, उसके साथ जो फातिमा को कभी लिबास नहीं दिलाया। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को चीख निकल आई। आप फरमाती है, अली ऐसे बात मत करो। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहने लगी, अली मैं चाहती हूँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुझे आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने के कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों के लिए छोड़ देना, मेरे बच्चों के लिए 2 दिन छोड़ देना, दे देना, क्योंकि उसको अपनी माँ का जुदाई रुला ना सके। फिर जनाब फातिमा ने कही, मुझे एक बात और कहना है। फिर फातिमा ने कही, मुझे एक बात और कहना है, कभी तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो उनकी शहजादी ज़ैनब वो इतनी हया करती है कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती है। वो इतने हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माती रहती है। आपने आके कहा कि ऐ अली,
ऐ अली, मेरे बाद तुम दिन के उजालों में घर में मत आया करो, क्योंकि मेरी बेटी किसके पीछे छिपेगी, वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहजादे हुजूर के रौजे पे थे तो एक नूरानी चेहरा सामने आया और कहा कि बच्चों, तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ कुछ देर की मेहमान है। बच्चों ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चों ने कहा, सिर्फ यही बताने आए थे? उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ मैं नहीं, बल्कि सारे अम्बिया, खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी वालिदा को रूह को इस्तकबाल के लिए मदीने आए हुए हैं। ये सुनकर बच्चों ने दौड़ लगाया और जाकर माँ के कदमों के नीचे लिपट गए और रोने लगे और कहने लगे कि आप जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह हम सबको दिन पे चलने का तौफीक अता करे, आमीन। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।